बांकीपुर चुनाव में तो हर हाल में प्रशांत किशोर को ही आना चाहिए, इसलिए कि वो जो भी कैंडिडेट है उनसे बेटर है। किसी का बपौती नहीं है, राजतंत्र नहीं न चल रहा है। 35 साल से किसी एक सीट पर, 30 साल से किसी एक सीट पर पिता पुत्र जीतते आए हैं, तो हमेशा उन्हीं, वो अब रहे भी नहीं, वो तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। चुनाव जितना बड़ी बात नहीं होती है, यहाँ सिर्फ सिंबल से चुनाव जीते जाते हैं। लेकिन अगर आप एक भविष्य को खराब कर रहे हैं तो फिर आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। और ये आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, 5 साल के बाद कोई जिंदाबाद लगाने वाला भी नहीं बचेगा, क्योंकि मेरा घर का बच्चा जिंदाबाद नहीं लगाएगा, आपके घर के बच्चे जिंदाबाद नहीं लगाएंगे। उनको काम चाहिए, उनको हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। ये लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। मुझे राष्ट्रवाद का डिफाइन इनसे पूछ के आ जाइए, राष्ट्रवाद क्या होता है, और डिबेट कर लें। छात्रों के मुद्दे पे हम तैयार हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि एक बदलाव चाहिए। अभी तक भी जो भी सुधार हम देख रहे हैं वो धरातल पर नहीं आ रहा है। जैसे इंक्रोचमेंट की समस्या है, आज भी देखिए यहाँ पर निकलिएगा तो चोरी चमारी हमेशा आए दिन होती रहती है, जिसका कोई समुचित समाधान अभी तक नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम मतलब कहने की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि एक बदलाव हो और एक सार्थक बदलाव हो, और हम लोग चाहते हैं कि इस रूप में जो प्रशांत किशोर की भूमिका है वो पहले राजा बनाते आए हैं, केंद्र में भी राज्य में भी कई स्टेट में उनका परफॉर्मेंस रहा है। हम चाहते हैं कि एक बार उनको अब किंग बनाकर देखा जाए। देखिए, बांकीपुर चुनाव को लेकर के आम जनता के जहन में क्या चल रहा है ये जानना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी कैंडिडेट हैं अपने स्तर से दंभ जरूर भर रहे हैं कि भाई हम जनता के सबसे बड़े पैरोकार हैं। भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमते रहा ये 30-32 साल, सीट बांकीपुर, और अब नए कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने भी उतार रखा है। अगर हम बात करें अन्य दलों की तो उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर और आरजेडी से रेखा गुप्ता भी टक्कर देने के लिए काफ़ी मुस्तैदी से जन संबोधन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आम जनता की कौन सुने कि इनके दिल में क्या चल रहा है। कुछ इन्हीं बातों को जानने के लिए, इनके अंदर की जो भावनाएं हैं वो समझने के लिए कि भाई मुद्दे क्या हैं, मसले क्या हैं, किस तरह से इस बार अपना प्रतिनिधि चुनने के फिराक में हैं ये लोग, ये समझने के लिए हम बांकीपुर के मैदानी यानी चुनावी इलाके में हैं। तो चलिए हम एक करके शुरू करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि बांकीपुर इस बार क्या कुछ दिखाने जा रहा है। भाई आम जनता है, आम जनता से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किस मुद्दे पर और किस चेहरे को किस तरह से ये तवज्जो दे रहे हैं। आखिर पिछले 5 वर्षों में इनकी जो इच्छाएं थी वो पूरा किया इनका जनप्रतिनिधि या नहीं किया। क्या कुछ चल रहा है आपके मन में कि बांकीपुर चुनाव को लेकर? बांकीपुर चुनाव में तो हर हाल में प्रशांत किशोर को ही आना चाहिए, इसलिए कि वो जो भी कैंडिडेट है उनसे बेटर है। प्लस क्या है कि किसी का बपौती नहीं है, राजतंत्र नहीं न चल रहा है। 35 साल से किसी एक सीट पर, 30 साल से किसी एक सीट पर पिता पुत्र जीतते आए हैं, तो हमेशा उन्हीं, वो अब रहे भी नहीं, वो तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। वो रहते तो बात कुछ और, वो रहते तो सोचा जा सकता था, मगर अब नए प्रत्याशी को लोकतंत्र का परिभाषा भी है कि हर 5 साल पर मौका देना चाहिए नए कैंडिडेट को। तो नए कैंडिडेट के लिए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र इस बार तन मन धन से तैयार है एक नए प्रत्याशी को जिताने के लिए। नए प्रत्याशी क्या बाकी क्या रह गया, क्या कमी रह गई थी पिछले शासनकाल में? अगर हम नितिन नवीन की ही बात कर लें तो कुछ कमी रह गई थी, मुद्दे जो है उन्होंने वादा किया पूरा किया या नहीं किया? वादा के बारे में तो कागजी वादा ही बीजेपी के सरकार में होती है, धरातल पर कुछ भी नहीं उतरती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लिया जाए कि ये वेंडर कानून के तहत व्यवसाय करने के लिए, आजीविका के लिए लोग फुटपाथ पर बैठते हैं, उनके लिए ठोस प्रावधान अभी तक 25 साल से 20 साल से लगभग माननीय नीतीश कुमार जी रहे हैं। उसके सहयोग में आरजेडी के साथ भी 2-4 साल रहे
और उसके साथ साथ बीजेपी तो बहुत साल इनके साथ गठबंधन में रहे, मगर वेंडर कानून के तहत वेंडर को कितना जगह वेडिंग जोन बना के गरीबों के लिए दिया गया। खाली कहने से एसपी बैठे हुए हैं, नगर निगम के सीईओ बैठे हुए हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको ठोस धरातल पर उतरना नहीं चाहिए। कम से कम पूरे पटना में हमारे अनुमान से कम 5 लाख के लगभग वेंडर होंगे। बिल्कुल 5 लाख। आजीविका के लिए कोई गन्ना का जूस बेच रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई नारियल पानी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, साग सब्जी फल फ्रूट के दुकान लगाते हैं। उन लोगों के लिए आज न कल तो आपको व्यवस्था करना ही पड़ेगा। इनडायरेक्ट वे में कर तो वो भी देते हैं, जो राष्ट्रीय संग्रहालय में सबसे ज़्यादा पैसा इनडायरेक्ट कर से ही जाता है। आप डायरेक्ट कर वाले के लिए सारा फैसिलिटी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट कर वाले के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। एक भिखारी जो होता है वो भी इनडायरेक्ट वे में कर देता है, तो इनडायरेक्ट वे वाले के लिए कुछ नहीं। और मास पीपुल तो इनडायरेक्ट वे वाले लोग ही हैं। देखिए, बहुत गूढ़ बात आप कह रहे हैं और बहुत रहस्य वाली बात कह रहे हैं और सूक्ष्म बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल आप इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं आप समाज के। और बताइए। मेरा समाज में हर जन से एक ही बात है कि जात पात भूलें और एक स्वस्थ मतदान की ओर बढ़ें। वो चाहे आप किसी भी पार्टी को दें, किसी भी दल को दें, मगर कैंडिडेट चुन के दें। और अभी ये तीनों में तो सबसे बेटर प्रत्याशी प्रशांत किशोर है मेरे हिसाब से। और जनता पार्टी मायने नहीं रख रहा है। पार्टी क्या है, एक सीट अगर बीजेपी जीत जाती है तब भी उन्हीं की सत्ता रहेगी, और अगर एक सीट आरजेडी भी जीत जाती है तो भी पीछे में रहेंगे। यहाँ के लोग को, यहाँ जनता को विधायक चाहिए ना, जो आम जन का समस्या सुने। और प्रशांत किशोर नए चेहरे हैं, तो नए चेहरे से एक उम्मीद जगता है। नए चेहरे तो कोशिश जरूर करेंगे, और पढ़े लिखे भी हैं, क्वालिफाइड पर्सन भी है। और इतने बिहार की धरती इतने लोग को मौका दिया, एक बार इनको मौका देता है तो क्या हुआ। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। भाई, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा है कि जितने भी वेंडर हैं उनके लिए एक जोन होना चाहिए और सबको अलग अलग तरह से उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, जीविकोपार्जन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कुछ और भी जानकारी है वो हम विशेष तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज के एक पहरुए के रूप में बातचीत हमेशा करते हैं। हमारे साथ आशुतोष जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। भाई, इनको कहा जाता है कि ये समाज में शिक्षा बांटने का काम करते हैं। आशुतोष जी, आप भी इस चुनावी क्षेत्र के एक वोटर हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे वोट? सच तो है कि वोटर नहीं है, लेकिन मेरी दोनों सेंटर बीपीएससी की जो हम तैयारी करवाते हैं वो बांकीपुर में ही है। अच्छा। और छात्रों का मुद्दा कोई उठाता नहीं है, बहुत शर्म की बात है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा। छात्रों की मुद्दा गौन हो चुका है और यूथ भी सिर्फ जिंदाबाद में पड़े हुए हैं। मतलब बांकीपुर की अगर हम बात करें तो बांकीपुर में जो छात्र संख्या है उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है? दयनीय है। और छात्र अगर बात अपनी रखते हैं तो उन पर लाठी बरसती है। सत्ता में कोई भी हो, छात्रों की आवाज़ कोई नहीं सुनता है, और हम उनकी आवाज़ हमेशा बनते रहेंगे, चाहे मुझे जो करना पड़े। इस चुनाव के मद्देनजर आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के वोटर से, यहाँ के छात्र से, युवाओं से और उन जनप्रतिनिधियों से जो लगातार आपके अनुसार जो कह रहे हैं कि लगातार वो आंखों में धूल झोंकते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? अब तो ये आप लोग अच्छे से बता सकते हैं ना, क्योंकि हम एक ही बात बोले, चुनाव जितना बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ सिर्फ सिंबल से चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन अगर आप एक भविष्य को खराब कर रहे हैं तो फिर आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। और ये आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, 5 साल के बाद कोई जिंदाबाद लगाने वाला भी नहीं बचेगा, क्योंकि मेरा घर का बच्चा जिंदाबाद नहीं लगाएगा, आपके घर के बच्चे जिंदाबाद नहीं लगाएंगे। उनको काम चाहिए, उनको हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। ये लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। मुझे राष्ट्रवाद का डिफाइन इनसे पूछ के आ जाइए, राष्ट्रवाद क्या होता है, और डिबेट कर लें। छात्रों के मुद्दे पे हम तैयार हैं। राष्ट्रवाद तो भाई देखिए, जितने भी कैंडिडेट हैं सबके अलग अलग एजेंडे हैं। अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में महिला नेत्री हैं, रेखा गुप्ता जी हैं, महिलाओं की बात करती हैं।
कहते हैं कि भाई महिलाओं का चलना दूभर हो चुका है, सूखा नशा से जो युवा है वो काफ़ी जो है वो पेशोपेश में है, परेशान होता है और करता भी है, महिला का निकलना मुश्किल है। इधर प्रशांत किशोर जी हैं, प्रशांत किशोर का अलग एक एजेंडा है। इधर बीजेपी से जो नए नवेले अभी कुछ ही दिन हुए थे राजनीति में आए हुए, अब उनको अचानक से जो है ताज मिलने वाला है। तो हम तीनों को अगर देखें तो क्या लगता है बांकीपुर जैसे हॉट सीट को लेकर के ये तीनों में से कौन बेहतर जो है वो प्रतिनिधित्व कर सकता है सदन में जाकर यहाँ की जनता की? जनता भली भाली समझ रही है, भली भांति समझ रही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पटना की चारों सीट सिर्फ सिंबल पे जीते जाते हैं। अब जनता खुद निर्णय करे उन्हें केवल सिंबल पे जिताना है या भविष्य में कुछ अच्छी योजनाएं तैयार करके रखना है। आपके कहने का अर्थ हम समझ चुके हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। परोक्ष रूप से आपने भी स्वीकार कर लिया है कि सिंबल पर जनता को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप कैंडिडेट में वो काबिलियत को परखिए, देखिए और जिस तरह से ये पूरा माहौल बनता है उसके बाद ही अपना जो अनमोल मत है वो आप वहाँ सुपुर्द कीजिए। तो हम ऐसे ही लगातार बातचीत को आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए बांकीपुर में इस बार कौन सा वो समस्या है जिसको लेकर के आप लोग इस उपचुनाव में शिरकत करेंगे? सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि एक बदलाव चाहिए। अभी तक भी जो भी सुधार हम देख रहे हैं वो धरातल पर नहीं आ रहा है। जैसे इंक्रोचमेंट की समस्या है, आज भी देखिए यहाँ पर निकलिएगा तो चोरी चमारी हमेशा आए दिन होती रहती है, जिसका कोई समुचित समाधान अभी तक नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम मतलब कहने की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि एक बदलाव हो और एक सार्थक बदलाव हो, और हम लोग चाहते हैं कि इस रूप में जो प्रशांत किशोर की भूमिका है वो पहले राजा बनाते आए हैं, केंद्र में भी राज्य में भी कई स्टेट में उनका परफॉर्मेंस रहा है। हम चाहते हैं कि एक बार उनको अब किंग बनाकर देखा जाए। लेकिन किंग तो बनेंगे नहीं प्रशांत किशोर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वर्तमान सरकार पर। ये सही है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार की राजनीति में, लेकिन एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत जरूर है और ये जनता महसूस कर रही है। चुनाव के समय नेता आते हैं, हर हमेशा आते हैं। ये तो आज से नहीं वर्षों से चला आ रहा है कि 5 साल में एक बार नेता जरूर दर्शन देंगे, उसके बाद दर्शन देना दुर्लभ है। इवन जनता की समस्या को एक बार पूछने का भी फुर्सत नहीं है कि भाई हमने जो वादे किए थे क्या वो वादे धरातल पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि जनता को कम से कम पहचाने, एक बार ऑफिस में बुलाएं, सुने उनकी क्या जो रोजगार की समस्या है कहाँ तक हल हुआ, कहाँ तक उसमें हम कामयाब हुए। ये आज बड़ी समस्या है। बांकीपुर की समस्याओं पर सिर्फ राजनीति हो रही है, ऐसा मानते हैं आप? मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति तो शुरू से हो रही है। चुनाव का मतलब ही होता है कि हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को उतारते हैं मैदान में, और ये जनता जनार्दन का कर्तव्य है कि उसको किस रूप में ले। वो न चुनावी का अंग बने, अपने समस्या को देखे कि कौन से योग्य व्यक्ति के हाथ में हम दें कि हमारा हित सुरक्षित हो। इस बार भी लोग पुराने वादों पर भरोसा करेंगे या फिर उन वादों को भुलाकर अपने हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता जो है वो खुले दिल से पूरे होश हवास में इस बात को समझकर वोट करे, क्योंकि एक वोट की कीमत बहुत अनमोल है। और हम अपील करेंगे, चाहे हम खुद हैं उसके पार्ट, इस बार एक बदलाव का मौका जरूर दें। 30 तारीख को वोटिंग है और 3 तारीख को इसका परिणाम आएगा। जैसे ही अद्यतन कुछ और जानकारियां हमें मिलती हैं, हम सीधा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हम लगातार यहां के लोगों से बातचीत को आगे बढ़ाते ही रहेंगे। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आप।